जी पॉलिटी अपन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में अपन ने क्या देख लिया था, शासन देखा था। ठीक है, पहले सरकार देखा था, उसके बाद अपन ने शासन देखा था, उसके बाद शासन की परिभाषा देखी थी, शासन के अंग देखे थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, उसके बाद शासन के प्रकार देखे थे, शासन कितने प्रकार का होता है, एकात्मक संघात्मक प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, देखो पहले तो अपन ने क्या देखा था, सरकार देखी थी। सरकार, इसका क्या बताया था, सरकार क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या बताई थी, शासन संचालित करने हेतु। इसका क्या बताया था, सरकार का शासन संचालित करने हेतु बनाया गया तंत्र या संगठनात्मक ढांचा, ये सामान्यतः सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था, फिर सरकार के बाद बताया था आपको शासन। जी शासन बताया था कि जो तंत्र या संगठनात्मक ढांचा बनाया गया है, जो तंत्र बनाया गया है, ठीक है, या संगठनात्मक ढांचा बनाया गया है, वो किस प्रकार कार्य कर रहा है। ठीक है, तंत्र या संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार कार्य कर रहा है, उसे ही सामान्यतः शासन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तंत्र, ठीक, और क्या संगठनात्मक ढांचा, और क्या तंत्र या संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार कार्य कर रहा है, इसमें क्या देखा था, किस प्रकार कार्य कर रहा है, उसे ही सामान्यतः शासन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब अच्छा शासन की विशेषता बताई थी, अच्छा शासन हो, सुशासन हो, और क्या गुड गवर्नेंस हो। उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक तो पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेहता होनी चाहिए, जन कल्याणकारी होना चाहिए, लोक उपयोगिक सेवाओं को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचा पा रहा हो, लोक उपयोगिक सेवाओं को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से मिस क्या पा रहा हो, मिस जनता तक पहुंचा पा रहा हो, और मिस अपेक्षित वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रहा हो। अगर ऐसा शासन है तो ऐसे शासन को, ठीक है, ऐसे शासन को क्या बोलेंगे, मिस, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इस शासन को मिस कैसा बोलेंगे, इसको बोलेंगे गुड गवर्नेंस। ठीक है, गुड गवर्नेंस। और क्या बोलेंगे, सुशासन। ठीक है, और क्या बोलेंगे, सुशासन। ठीक है, और क्या बोलेंगे इसी को, ठीक है, इसका सेकंड नाम क्या है, अच्छा शासन। इसी को अपन क्या बोलेंगे, अच्छा शासन। क्यों, क्योंकि इसमें जवाबदेहता है, इसमें पारदर्शिता है, इसमें जन कल्याणकारी है, लोक उपयोगिक सेवाओं को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से जनता तक पहुंचा पा रहा है, अपेक्षित वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रहा है। तो ऐसा शासन गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन और सुशासन के नाम से जाना जाता है। यदि इसी, ठीक है, उसके बाद आता है यदि किसी शासन व्यवस्था में मिस पारदर्शिता नहीं पाई जाए, जवाबदेहता नहीं पाई जाए और जन कल्याणकारी नहीं हो और लोक उपयोगी सेवाओं को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा हो, ठीक है, अपेक्षित वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहा हो, तो ऐसे शासन को कुशासन, ऐसे शासन को क्या बोलते हैं, कुशासन या बैड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने देखे थे शासन के अंग। जी सामान्यतः शासन के कितने अंग होते हैं, 3। ठीक है, उसमें पहला कौन सा देखा था, विधायिका। विधायिका क्या करेगा, विधि निर्माण, नीति निर्माण और कानून निर्माण। एक ऐसा निकाय, एक, ठीक है, एक ऐसा निकाय जो विधि का निर्माण करता हो, कानून का निर्माण करता हो और नीति का निर्माण करता हो, उसे ही सामान्यतः विधायिका की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद अपन ने देखा था कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है, विधियों, नीतियों और कानूनों का क्रियान्वयन करने वाला निकाय। विधियों, नीतियों और कानूनों का क्रियान्वयन करने वाला निकाय ही सामान्यतः कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखा था न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है, विधियों, नीतियों और कानूनों की समीक्षा करने वाला निकाय। विधियों, नीतियों और कानूनों की समीक्षा करने वाला निकाय ही सामान्यतः न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अपन ने, उसके बाद क्या देखा था, कार्यपालिका के प्रकार देखा था, स्थायी और, ठीक है, उसके बाद स्थायी अस्थायी कार्यपालिका। 2 प्रकार के, स्थायी अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका में क्या होता है, ये निर्वाचित नहीं होते, ये नियुक्त होते। स्थायी कार्यपालिका डेट इज अ मीन्स कौन सी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या होगा, ये निर्वाचित नहीं होते, नियुक्त होते हैं और एक निश्चित समय अवधि तक, और एक निश्चित समय अवधि तक अपनी सेवाएं देते हैं, और इनके पद हो गया, वेतनमान हो गया, ठीक है, भत्ता हो गए, अवकाश हो गया, स्थायित्व पाया जाता है, स्टेबिलिटी पाई जाती है। जबकि जो अस्थायी कार्यपालिका है ना, इसमें प्रधानमंत्री आ जाएंगे, मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे, सांसद हो गए, विधायक हो गए। क्यों, ये नियुक्त नहीं होते, ये निर्वाचित होते हैं और निश्चित समय अवधि तक अपना कार्यकाल, अगर इनको बहुमत प्राप्त है, मीन्स सदन में प्रस्ताव, मीन्स क्या है, मीन्स क्या सदन में, मीन्स क्या बहुमत में, या ठीक है क्या विश्वास मत प्राप्त है, उसी समय तक अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, इसलिए कार्यपालिका कितने प्रकार की, ठीक है, 2 प्रकार की, परमानेंट और टेम्परेरी। ठीक है,
उसके बाद अपन ने देखे थे और कार्यपालिका के प्रकार देखे थे, कौन कौन से थे। एक तो संसदीय शासन प्रणाली थी, और कौन सी, दोहरी कार्यपालिका, और उसके बाद कौन सा देखा था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अमेरिका में पाई जाती है। उसके बाद क्या देखे थे, उसके बाद कौन सी देखी थी, दोहरी कार्यपालिका। ये कहाँ पाई जाती है दोहरी कार्यपालिका, मीन्स फ्रांस में देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, जितनी शक्ति प्रधानमंत्री के पास में होती है ना, उतने समकक्ष उसी के रूप में उतनी ही शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अर्थात शासन के दो अंग बन जाते हैं, एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति, इसलिए इसको दोहरी कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका, इसका सबसे उदाहरण वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो, एक तो स्विट्जरलैंड में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और जब प्रतिनिधि नीति निर्माण करता है तो मतदाता की राय को सम्मिलित, ठीक है, करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो स्विट्जरलैंड है ना, जो स्विट्जरलैंड है, जो मंत्री परिषद बनाई जाती है ना यहाँ पर, ठीक है, 7 सदस्यीय मंत्री परिषद बनाई जाती है, और बारी बारी से, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ठीक है, बारी बारी से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य बारी बारी से मंत्री, ठीक है, मंत्री परिषद में सम्मिलित किए जाते हैं, या यूं कहें कि मंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे सामान्यतः कौन सी कार्यपालिका बोला जाता है, बहुल कार्यपालिका बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ने क्या देखा था, इतना हो गया जी, यहाँ तक मैंने रिवीजन कराया है, अभी नया चालू नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखे थे, उसके बाद शासन के प्रकार देखे थे, एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। ये दोनों क्वेश्चन मेंस में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर राइटिंग करेंगे, इसको मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट लिखाया है। ठीक है, एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली, दोनों में अंतर भी पूछ सकते हैं वो, जो अपना एकात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है, या संघात्मक शासन प्रणाली, दोनों में अंतर भी पूछ सकते हैं वो आपसे। ठीक है, देखना, एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली, ये शासन के प्रकार कौन कौन से, एकात्मक शासन प्रणाली, एक क्या है, इसको क्या बोलेंगे, एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली, और उसके बाद कौन सी है, उसके बाद सेकंड कौन सी, संघात्मक शासन प्रणाली, उसके बाद कौन सी, संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि सामाजिक सांस्कृतिक जो होती है ना, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता बहुत कम होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि सामाजिक सांस्कृतिक विविधता बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता मीन डाइवर्सिटी, ये कैसी पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। कैसी होती है, बहुत कम पाई जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जो, ठीक है, उसके बाद इनका क्षेत्र होता है ना, भौगोलिक क्षेत्र, वो भी बहुत कम होता है, क्षेत्र बहुत कम होता है। ठीक है, और शासन जो संचालित करता है उसका सामान्यतः क्या होता है, एक ही आयाम द्वारा शासन संचालित किया जाता है। ठीक है, जैसे देखना, सर्वोच्च क्या हो गया, संविधान। ठीक है, संविधान, और संविधान के नीचे कौन हो गई, केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार के नीचे कौन हो गई, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार से लाभान्वित कौन होगा, नागरिक। स्थानीय सरकार से सामान्यतः, स्थानीय सरकार से लाभान्वित कौन होता है, नागरिक। ये कौन सी शासन प्रणाली है आपकी, इसको एकात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है संघात्मक शासन प्रणाली। यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक विविधता बहुत ज्यादा, यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, मीन्स क्या होता है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक और आगे क्या, विविधता बहुत ज्यादा, विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, और क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्षेत्रफल या यूं कहें कि भूभाग, क्या लिखा है, क्षेत्रफल या यूं कहें कि भूभाग कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्षेत्रफल या यूं कहें भूभाग बहुत ज्यादा होता है। और सामान्यतः किसी एक के द्वारा शासन संचालित करना संभव नहीं होता है। सामान्यतः किसी, ठीक है, सामान्यतः किसी, उसके बाद क्या करना, एक निकाय के द्वारा शासन संचालित करना संभव नहीं होता है। इसीलिए
ठीक है। उसके बाद अगर एक निकाय के बाद शासन तो संचालित कर सकते हो, परंतु सुशासन की स्थापना नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर क्या होता है, संविधान सर्वोच्च, ठीक है, संविधान सर्वोच्च। संविधान के बाद देखना संविधान की शक्ति केंद्र सरकार को, क्या लिखा है, केंद्र सरकार, उसके समकक्ष ही किसको, राज्य सरकार को, ठीक है, ये पाया जाता है। और लाभान्वित कौन होता है, नागरिक, इनसे लाभान्वित कौन होता है, नागरिक। ये आपकी संघात्मक शासन प्रणाली और उसके बाद कौन सी, एकात्मक शासन प्रणाली। ये दोनों शासन प्रणाली हैं, चाहे आपकी 5 मार्कर आ जाए, चाहे आपकी 11 मार्कर आ जाए, चाहे आपकी 3 मार्कर आ जाए, ये इनका मूल जिस्ट है, इनका सिनॉप्सिस है, यही अपने को लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं संघात्मक शासन प्रणाली के 2 मॉडल हैं। उसके बाद क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली के 2 मॉडल हैं। एक मॉडल पूछ लिया, एक मॉडल क्या पूछा, कनाडाई मॉडल। भारत ने अपने संविधान में, ठीक है, भारत ने अपने संविधान में क्या किया, कनाडाई मॉडल को क्यों अपनाया है, इसके कारण दीजिए। एक क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया है। उसके बाद एक और मॉडल बताया, ठीक है, उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है, अमेरिकाई मॉडल। ठीक है, अपन दोनों मॉडल को देख रहे हैं संक्षेप में, बिल्कुल, ठीक है। अपन दोनों मॉडल को देखते हैं, अमेरिकी मॉडल और कनाडाई मॉडल। और उसके बाद कनाडाई मॉडल मेंस में पूछा जा चुका है, अभी अमेरिकी मॉडल नहीं पूछा है, तो आने के चांस हैं, बिल्कुल प्रबल संभावनाएं। और आप लोगों को हमारे साथ में जुड़े रहना है, हमारे संस्थान में भरोसा दिखाना है और जुड़े रहना है। जो कंटेंट दिया जा रहा है ना, उसकी, ठीक है, उसकी जो विश्वसनीयता है उसको भी आप परख सकते हो अपने स्तर पे या अपने आयाम के स्तर पे, ठीक है। जी, उसके बाद अपन देखेंगे संघात्मक शासन प्रणाली के मॉडल। क्या देखेंगे, संघात्मक शासन प्रणाली, क्या देखेंगे, संघात्मक शासन प्रणाली के मॉडल, ठीक है। क्या लिखा है, संघात्मक शासन प्रणाली के मॉडल 100, ठीक है। एक, इसके कितने मॉडल हैं, 2 मॉडल हैं। एक कौन सा, अमेरिकाई मॉडल, एक कनाडाई मॉडल। एक कौन सा है, इसको अमेरिकाई मॉडल, एक कौन सा है, कनाडाई मॉडल। ठीक है, देखो अमेरिकाई मॉडल है ना, अमेरिका को मीन्स क्या बोला जाता है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मीन्स परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें क्या है, ठीक है, अमेरिका मॉडल क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अमेरिकाई मॉडल क्या है, ठीक है, मीन्स क्या है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। एक क्या है, एक प्रकार का अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, कौन, अमेरिकाई मॉडल है, ठीक है। उसके बाद जो सीनेट में प्रतिनिधित्व है ना, ठीक है, वो किसके आधार पर, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। सीनेट में प्रतिनिधित्व, ठीक है, वहां पर क्या किया गया, प्रत्येक राज्य में कितने, ठीक है, 50 राज्य हो गए, और प्रत्येक राज्य में कितने सीनेटर, 2, तो उसके बाद कितने सीनेटर हो गए, 100 सीनेटर हो गए टोटल, ठीक है। उसके बाद संविधान में संशोधन करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, संविधान में संशोधन करने के लिए कीजिए जी बहुमत कितना, अर्थात कितना, 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद दोहरी क्या है, नागरिकता है, ठीक है, दोहरी नागरिकता है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक राज्य का अपना क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बाद अमेरिका में क्या है, प्रत्येक राज्य का अपना सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक राज्य का अपना गवर्नर है। देखो गवर्नर तो इंडिया में, परंतु गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार, ठीक है। और किसके माध्यम से करवाती है, मित्र राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति करता है केंद्र सरकार के अनुमति पे, परामर्श पे, ठीक है। तो वहां पर क्या है, देखो प्रत्येक राज्य का एक सर्वोच्च न्यायालय है, प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है, मीन्स इसको, ठीक है, जो क्या होता है, निर्वाचित होता है, जिसको जनता चुनती है, जिसको क्या होता है, जनता क्या करती है, चुनती है, ठीक है। उसके बाद जो शक्तियां होती है ना, शक्तियां वो केंद्र, ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों में समकक्ष होती हैं, अर्थात शक्तियां क्या होती, केंद्र,
ठीक है, राज्य दोनों में बराबर होती हैं। और जो उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां होती हैं ना, अवशिष्ट शक्तियां, जैसे अपने पास अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई हैं, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। अगर कोई विषय अवशिष्ट शक्तियों में आता है तो उनसे संबंधित कानून केंद्र सरकार बनाएगा। जबकि अमेरिका में क्या है कि अवशिष्ट शक्तियां अगर दी गई हैं, मीन्स रेसिडुअल मीन्स ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, तो उनसे संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसको है? राज्य सरकार को है। यही कौन सा मॉडल है आपका? अमेरिकाई मॉडल है। ठीक है, तो इसको अपन बिल्कुल सिस्टमेटिक देख लेते हैं। इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक देख लें कि आपको मेंस में अगर आ जाए तो कैसे लिखना है आपको, टू द पॉइंट। बिल्कुल इसको सिस्टमेटिक देख लेते हैं कि अगर मेंस में आ जाए टू द पॉइंट कैसे लिखना है। अमेरिकाई मॉडल हो गया, उसके बाद कौन सा? कनाडाई मॉडल हो गया। देखना अमेरिकाई मॉडल पैरा। अमेरिका क्या है? इसको क्या बोलते हैं? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये क्या है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये क्या है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? शक्तियों का वितरण। उसके बाद शक्तियों का वितरण कैसा है? समान। उसके बाद शक्तियों का वितरण कैसा है? केंद्र बराबर राज्य। ठीक है, दोनों समकक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? राज्य के पास। उसके बाद सीनेट की संख्या। ये किसके आधार पर? जनसंख्या। ठीक है, कि जनसंख्या या क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, 50 राज्य और प्रत्येक राज्य में 2 सीनेटर। कितने सीनेटर हो गए टोटल? 100 सीनेटर हो गए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और ऊपर लिख देते हैं। ये अमेरिकाई मॉडल अपन देख रहे हैं। ठीक है, देखो यहां हेडिंग डाल देते हैं। ये क्या देख रहे हैं? अमेरिकाई मॉडल। एक बार कनाडाई मॉडल मेंस में पूछ लिया है। ठीक है, अब देखना सीनेट की हो गए। उसके बाद दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रत्येक राज्य का अपना सर्वोच्च न्यायालय। क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य का स्वयं का सर्वोच्च न्यायालय। क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य का स्वयं का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और प्रत्येक राज्य में गवर्नर। क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य का गवर्नर होगा। क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य का गवर्नर होगा। देखो अपने यहाँ पर नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार या राष्ट्रपति। वहां पर नियुक्ति कौन करेगी? जनता चुनेगी। ठीक है, प्रत्येक राज्य का गवर्नर होगा जिसका चुनाव, ठीक है, जिसका चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जिसका चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है कि संविधान में संशोधन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? संविधान में संशोधन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? संविधान में संशोधन के लिए, ठीक है, संविधान में संशोधन के लिए कितने? 3/4। क्या लिखा है? 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, संविधान में संशोधन करने के लिए कितना लिखा है? 3/4। ठीक है, संविधान में संशोधन करने के लिए, ठीक है, कितना लिखा है? ठीक है, 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक। 4 राज्यों की सहमति आवश्यक।
ठीक है। संविधान में संशोधन के लिए क्या कितना, ठीक है, 3/4 राज्यों की सहमति, ठीक है, आवश्यक है। एक क्या है आपका, इसी को अमेरिकाई मॉडल बोलते हैं। अमेरिकाई मॉडल अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यहाँ पर शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य में बराबर है। अपशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है। राज्यों का पृथक सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों का एक गवर्नर या राज्यपाल होगा जिसका चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा, या जिसको जनता मीन्स अपने मतदाता चुनेंगे, ठीक है। और संविधान में संशोधन करने के लिए, ठीक है, संविधान में संशोधन करने के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, जो होना चाहिए मीन्स क्या होना चाहिए, अर्थात कितना 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक होना चाहिए, ठीक है। अब से शक्तियां राज्यों के पास हो गई। सीनेट की संख्या किसके आधार पर, जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पर, अर्थात ठीक है 50 राज्य हैं, एक राज्य में 2 सीनेट, तो 100 सीनेटर कितने हो गए, 100 सीनेटर हो गए, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक राज्य का स्वयं का सर्वोच्च न्यायालय, दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। अमेरिका मीन्स केंद्रीय की अलग और राज्य की अलग, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कनाडाई मॉडल। उसके बाद क्या देखें, कनाडाई मॉडल, जो अभी अपने मेंस में पूछा गया है, ठीक है। कनाडाई मॉडल एक बार अपने पेपर में आ गया है, एमपीपीएससी मेंस में कनाडाई मॉडल पूछ लिया है, कनाडाई मॉडल। अब देखते हैं कनाडाई मॉडल, ठीक है। इसमें भी क्या है, कनाडाई मॉडल में क्या है, यह भी क्या करता है, इसमें क्या लिखें, कनाडाई मॉडल भी क्या लिखेंगे, मीन्स क्या करता है, कनाडाई मॉडल भी क्या करता है, केंद्र और राज्य के, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच सहभागिता की बात करता है। केंद्र और राज्य के बीच सहभागिता की बात करता है, ठीक है। कनाडाई मॉडल भी क्या करता है, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच सहभागिता की बात करता है, ठीक है। यहां शक्तियों का वितरण, यहां शक्तियां केंद्र के पास राज्यों की अपेक्षा ज्यादा होती हैं। क्या लिखना है, केंद्र के पास राज्यों की अपेक्षा ज्यादा होती हैं। अपेक्षा ज्यादा होती हैं। उसके बाद जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ना, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, क्या लिखा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, देखो प्रत्येक राज्य का गवर्नर, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या, प्रत्येक राज्य का गवर्नर होता है, ठीक है, प्रत्येक राज्य का गवर्नर नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार की श्रृंखला में जो जो पॉइंट इधर है उधर भी लिख सकते हैं। ये आपकी संघात्मक शासन प्रणाली के 2 मॉडल हैं, अमेरिकी मॉडल और कनाडाई मॉडल, ठीक है। अमेरिकी मॉडल में क्या है, अमेरिका, हाँ। उसके बाद एक क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। एक क्या है, विनाशी राज्यों का क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। एक कनाडाई मॉडल क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मीन्स संघ में परिवर्तन नहीं कर सकते और संघ राज्य में परिवर्तन कर सकता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। और संघ को राज्य में क्या लिखना है, संघ को राज्य के नाम, सीमा, ठीक है। और क्या लिखना, आदि में परिवर्तन करने की शक्ति, ठीक है, ठीक है। आदि में परिवर्तन कर सकता है, आदि में परिवर्तन करने की शक्ति, ठीक है, आदि में परिवर्तन करने की
शक्ति। ये आपके दो मॉडल हैं, संघात्मक शासन प्रणाली अमेरिकी मॉडल और कनाडाई मॉडल। अमेरिकी मॉडल में सर्वप्रथम क्या देखा था, अमेरिका क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यहाँ पर शक्तियों का वितरण, ठीक है, क्या किया गया है, ठीक है, केंद्र और राज्य में समान स्तर पर किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में नहीं थे, ठीक है। संविधान में संशोधन करने के लिए कितना, 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक है, ठीक है। सीनेटर की संख्या 50 राज्य से, हर राज्य से 2, तो ठीक है, कितने हो जाए, 50 राज्य इंटू 2, 100 सीनेटर हो गए, ठीक है। प्रत्येक राज्य का अपना क्या है, पृथक सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर है, जिसका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाएगा, जनता के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, जिसका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाएगा। और दोहरी नागरिकता है, ठीक है। कैसी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। उधर देखा कनाडाई मॉडल में, तो क्या है, कनाडाई मॉडल भी केंद्र और राज्य के सहभागिता की बात करता है, ठीक है। कनाडाई मॉडल क्या करता है, केंद्र और राज्य के सहभागिता की बात करता है, ठीक है। इसमें भी क्या है, यहाँ शक्तियों के पास, ठीक है, यहाँ शक्तियाँ क्या, केंद्र के पास राज्यों की अपेक्षा ज्यादा हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ भी किसके पास हैं, केंद्र के पास। एक 3 मार्कर क्वेश्चन बनता है अवशिष्ट शक्तियाँ, तो अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ जिनका प्रावधान संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विषयों में नहीं किया गया है। इनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार या शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। इनका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, ठीक है। जो अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई, कनाडा से ली गई हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, ठीक है। प्रत्येक राज्य का गवर्नर होता है, नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार के परामर्श से कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और जो संघ है ना, संघ वो राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकता है। ये आपके 2 मॉडल हैं। तो अपने सरकार भी देख ली और शासन कंप्लीट मिस कर लिया। अब अपन देखेंगे कल लोकतंत्र। लोकतंत्र लातिनी भाषा के शब्द डेमोक्रेटस से बना है, ठीक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। जनता के लिए, जनता द्वारा शासन संचालित करना ही लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है, अब्राहम लिंकन ने दी है। परंतु अपने को कुछ नया करना है, इस परिभाषा को नहीं लिखेंगे। अपन कौन सी लिखेंगे, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपूर्ण भागीदारी जनता की हो, इसे ही सामान्यतः लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। इसको कल अपन कंटिन्यू करेंगे लोकतंत्र को। आज अपन ने शासन और सरकार खत्म कर दी। लोकतंत्र के बाद अपन कोई एक नया टॉपिक लेंगे, ठीक है। आज से हिंदी की नई श्रृंखला आपके सामने मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। MPPSC प्री हो, चाहे MPSI हो, या व्यापम हो, या जो भी अदर स्टेट के एग्जाम हो जहां पर हिंदी पूछी जाती हो, या हिंदी के प्रश्नों का समावेश हो, या एग्जाम में हिंदी का वेटेज हो, तो हिंदी से संबंधित सभी प्रश्नों का जो जो आपके क्वेश्चन रहेंगे उन सभी का जवाब देने की मैं पूर्णतः कोशिश आपके समक्ष करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद।